देखो भाई, सत्संग की आदत तो बच्चों को बचपन में ही डालो। बचपन में ही ध्रुव जी को नारद जी मिल गए। अरे माता कयाधु तो प्रहलाद पेट में है, गर्भ में है, और देवर्षि नारद के साथ सत्संग किया है। उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ा है। बचपन से ही सत्संग। संन्यास अंतिम आश्रम है, लेकिन सत्संग जीवन के प्रारंभ से ही शुरू हो जाना चाहिए। सत्संग से जिनके बच्चे संभले नहीं हैं, फिर बिगड़ने की संभावना रहती है। लोग कहते हैं हमको कोई साधु नहीं बनाना है इसको। कौन कहता है साधु बनाओ? सज्जन तो बनाओ। अच्छा, दूसरे के बेटे साधु बन जाए, हा हा हा, कुटुंब को धन्य कर दिया, धन्य कर दिया। तो अपना बेटा बनने की चेष्टा करे, अरे बेटा घर में संसार में रह करके भी भक्ति हो सकती है। एक सन्यासी महात्मा भगवत गीता पर प्रवचन कर रहे थे। रोज सेठ जी आते सुनने के लिए। एक दिन 1 घंटा विलंब से आए, रविवार का दिन था। तो प्रवचन पूरा हुआ तो महात्मा जी ने पूछा सन्यासी ने, स्वामी जी ने, कि सेठ जी क्यों आज विलंब हो गया? बोले महाराज रविवार था, छुट्टी थी, तो लड़का जिद करने लगा कि आज तो दुकान नहीं है, आज मैं भी आऊंगा प्रवचन में। तो उसको जरा समझा बुझा करके रोकने में थोड़ा समय लग गया। अरे बोले लाना चाहिए था, अच्छी बात है ना, रविवार है, वो लड़का आज दुकान नहीं जाना है, बंद है, तो ले आते। अरे महाराज कहीं आपका प्रवचन सुनकर वो साधु बन गया तो? बोले आप कितने साल से सत्संग कर रहे हो? बोले मैं तो 2500 साल हो गए। बोले आप बने? आप साधु बने? बोले उसकी बुद्धि थोड़ी कच्ची, अब मैं तो एकदम संभल गया हूं। बोलो, मुझे आपकी कथा मैं सुनता हूं, लेकिन उतनी असर नहीं करेगी कि मैं साधु हो जाऊं। भगवत गीता संसार से भागना सिखाती ही नहीं। भगवत गीता का उपदेश तो संघर्ष के लिए। अर्जुन वास्तव में भागकर साधु बनने की ही बात कर रहा था। पहला अध्याय देखो गीता का, अर्जुन विषाद योग, और भगवान श्री कृष्ण के पूरे उपदेश को सुनो। उसको साधु बनने से रोका है और युद्ध रूप कर्तव्य कर्म में लगाया है। गीता इसलिए है, तुम गृहस्थ हो तो श्रेष्ठ गृहस्थ बनो, श्रेष्ठ वानप्रस्थी बनो, सन्यासी हो तो श्रेष्ठ सन्यासी बनो, ब्रह्मचारी हो तो श्रेष्ठ ब्रह्मचारी बनो। बात भागने की नहीं, बात जागने की है। कर्तव्य पालन में तत्परता, और कर्म इस तरह से करना कि कर्म तुम्हें बांधे नहीं। श्रीमद् भागवत में भी वो नैष्कर्म्यमाविष्कृतम तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। भगवत गीता में भी भगवान ने समझाया कि कर्म न करने से कोई नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन अनासक्त भाव से कर्म करते रहना। और मैं नहीं कर रहा हूं, गुण गुण में बरत रहे हैं, इस जागृति के साथ।